जय माता दी छात्रों। चलिए तो अब आगे देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस क्लास का एक्सरसाइज 9.1 का। पिछले वीडियो में मैंने शायद 7 नंबर तक बना दिए थे, 6 तक बना था, शायद 6 तक बन गया था। अब 7 नंबर देखिए, क्वेश्चन देखिए तो क्या कोई 6 तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब 7 नंबर देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यहाँ मान लीजिए ये भवन है, ठीक है, ये मेरा भवन था। इसी भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, एक इसी पर मीनार लगा है, संचार मीनार समझते हैं, यानी ये जो भवन है इसी पर संचार मीनार लगा है। संचार मीनार मीन्स टावर जो लगा है भवन के छत पर। जैसे पासार में जाइएगा तो दिखेगा आपको, छत पर ही वहां पर लगा दिया जाता है, टावर लगा हुआ है। एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है, ठीक है। यहां से अगर इसके तल का देखा जा रहा है और इसके शिखर का उन्नयन कोण देखा जा रहा है, ठीक है, यहां से ऐसे, ठीक है, तो देखा जा रहा है। तो एक है आपका 45, ये आपका है 45 डिग्री, और जो ये बड़ा वाला है ये आपका है 60 डिग्री, ठीक है। छोटा कोण बड़ा कोण, कभी कभी लड़का 60 इसको लिख देता है, 45 उसको लिख देता है, कतई गलती नहीं, ठीक है। मान लीजिए मेरा ए बी भवन था, इस पर यहाँ पर लग गया सी, चाहे मानिए ना ए बी सी, यहाँ ए डी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, 20 मीटर इसका तो ऊंचाई दे दिया है 20 मीटर, भवन जो है मेरा 20 मीटर है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, सपोज डेट मान लिए इसको इंच है, इसको कितना मान लिए, इंच मान लिए। चलिए देखिए तो चलते हैं, मान लीजिए कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 है। माना कि ए बी 20 मीटर ऊंची एक भवन है, जिस पर एडी एक मीनार लगा है, ठीक है। मीनार के दिया ना, मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के तल तथा शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तल और शिखर का, तल का 45 डिग्री और 60 डिग्री है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहां से हम लोग निकालना स्टार्ट करें। अब चलिए पहले हम क्या करेंगे, छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। तो ए बी सी देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ छोटा वाला, इसमें एंगल सी 45 दिया है, इसमें ये 20 दिया है, इसको निकालना है। तो लंब आधार किस में आता है, लंब आधार tan में आता है। चलिए तो tan सी बराबर निकालेंगे, tan सी बराबर tan थीटा बराबर लंब आपका ए बी, आधार आपका बी सी, सी के लिए लंब यही होगा, ठीक है। तो tan 45 डिग्री बराबर ए बी आपका है 20, BC नहीं मालूम है, BC को छोड़ दीजिए, 1 बराबर 20 बटा में BC, या इसलिए BC बराबर आपके आ गया 20। BC आ गया कितना, 20 मीटर आ गया, ये नीचे वाला भी 20 आ गया। चलिए तो अब बड़े त्रिभुज में चलेंगे। अब किस त्रिभुज में चलेंगे, बड़े वाला में। अब त्रिभुज DBC में चलेंगे। तो आपका BD दिया है, BD यानी कि 20,
अब प्लस ये एच हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मिल गया है BC। BC कितना मिल गया है? BC आपका 20 मिल गया है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। तो इसमें बड़े वाला में कितने डिग्री का कोण है? 60 का। तो tan पर ही चलेंगे, कहिएगा क्यों? तो इसमें लंब है या आधार है, इससे हमें मतलब नहीं, इसी को फाइंड करना है। तो लंब आधार मिल गया है, tan 60 डिग्री बराबर tan थीटा और लंब। लंब यानी कि ये लंब है इतना, तो इतना माने कितना? 20 प्लस h लिख दें, लिख देते हैं। चलिए tan C बराबर लंब, लंब यानी BD बटा में आधार BC। चलिए tan 60 डिग्री बराबर BD। BD आपका कितना है? BD है 20 प्लस h, अब बटा में BC कितना है? BC आपका 20 है। चलिए अब रखिए tan 60 का वैल्यू √3 बराबर 20 प्लस h बाटा में 20, इधर गुना कीजिए। 20 √3 बराबर 20 प्लस h, 20 √3 माइनस 20 बराबर h, यही ना। चलिए हो गया, तो 20 कॉमन ले लें, इसलिए h बराबर, यहाँ से 20 कॉमन लेते हैं तो √3 माइनस 1। अतः किसकी, ये क्या था? मीनार था। इतना भवन में, भवन एडी एक मीनार लगा है, मीनार लगा था, शिखर पर लगी एक संचार मीनार है। तो चलिए इस अतः संचार मीनार, संचार मीनार, मीनार की लंबाई 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, है ना। चलिए आगे चलते हैं, इसको पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कहीं कोई दिक्कत हो रहा है उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ लीजिए। यहाँ पर दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में एक पेडेस्टल के शिखर पर, क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिए। एक पेडेस्टल के शिखर पर इतना मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। पेडेस्टल जानते हैं? पेडेस्टल जैसे मूर्ति होता है, मूर्ति किसी का अगर आप स्टैचू लगाना चाहते हैं, मूर्ति लगाना चाहते हैं, तो इस प्रकार के पेडेस्टल बनाकर यहाँ पर आप उसका फिगर यानी कि स्टैचू लगा देते हैं, और यहाँ से ऐसे करके सीढ़ी, यहाँ से सीढ़ी बनाया रहता है। ठीक है, चढ़ने के लिए। ठीक है, इस प्रकार के आपका पेडेस्टल होता है। तो यही आपका पेडेस्टल है ये, और ये स्टैचू मूर्ति। ठीक है, तो समझिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है। कह रहा है कि पेडेस्टल के शिखर पर इतना मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। कितना मीटर? 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, मूर्ति के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चलिए ठीक है, ओके। देखिए क्या करेंगे, इसको बनाने का प्रयास करें। मान लीजिए ये मेरा ये पेडेस्टल है, यही मेरा पेडेस्टल है। ठीक है, ठीक है, पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 यहाँ पर एक मूर्ति लगा दीजिए। 1.6 मीटर की मूर्ति लग गया। ठीक है, लगा दिए, यही मूर्ति हो गया लगी है। अब कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कहीं पर एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बिंदु है, भूमि पर एक बिंदु है,
इधर बिंदु रखिए या उधर रखिए, उससे कोई अंतर नहीं। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर यही ना है, मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। ओके, और कह रहा है क्या, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। और अगर यहाँ से चलते हैं इसका, तो इसका जो है ये आपका 45 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देंगे तो क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, ये 45 डिग्री का बनेगा, छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, तो ये कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसी को फाइंड करना है आपको। ठीक है, इसको किसी तरह एनी हाउ इसको फाइंड करना है। चलिए कैसे फाइंड होगा, तो पहले हम देखते हैं छोटे वाले में चल देते हैं। इसको मान लेते हैं ए बी सी डी मान लेते हैं। तो लिख लीजिए माना कि ए बी, माना कि ए बी एक पेडस्टल है, पेडस्टल है जिस पर 1.6 मीटर लंबी बीडी एक मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, भूमि के बिंदु सी से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है जी, शिखर का 60 डिग्री है। तथा पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। चलिए इसको मान लीजिए मेरा x है, मान लेते हैं। ठीक है, इससे तो कोई दिक्कत है नहीं तो नहीं मानना है तो छोड़ दीजिए, इसको ACA लेकर चलेंगे। छोटे वाले में चलिए, त्रिभुज BAC में, BAC दिख रहा है, BAC का 45 डिग्री है। इसमें हमें ये लंब है, ये आधार लेकर चलिए। लंब आधार किस में आता है, tan में, tan थीटा। तो इसमें चलेंगे tan C बराबर, tan माने कि लंब यानी कि AB, आधार यानी कि AC। C कितना है, C 45 डिग्री है। AB कितना है, H है। AC कितना है नहीं मालूम है, AC को AC लिख दिए। 45 का वैल्यू 1 होता है H AC, इसलिए AC बराबर, AC इधर हो जाएगा, H उधर बच जाएगा, AC बराबर भी H आ गया, AC बराबर H आ गया। कहने का मतलब जितना ऊंचाई इसका था पेडस्टल का, उतना ही इसकी दूरी थी पेडस्टल के तल से इस बिंदु की दूरी, C बिंदु की दूरी थी। ठीक है, ये भी आ गया। अब बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे। अब त्रिभुज DAC में चले। DAC में चलते हैं तो देखिए DAC के लिए कोण कितना है, इसमें भी tan लंब आधार, चलिए इसमें भी चलते हैं tan C बराबर, तो लंब इसका हो जाएगा AD, आधार हो जाएगा AC। इसमें tan C यानी कि 60 डिग्री। AD में देखिए क्या क्या है, ये है यानी कि H प्लस 1.6 बाटा में AC है। ठीक है, चलिए तब यहाँ वैल्यू रखते हैं। tan 60 का √3 बराबर H प्लस 1.6 बाई AC कितना है, H इधर से गुना कर देंगे, इसमें √3H और ये हो जाएगा। इसको ले चले अभी, एक स्टेप इधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। √3H माइनस H बराबर 1.6, √3 माइनस इधर से इधर ले गए, माइनस हो गया 1.6,
6। यहाँ से क्या कॉमन लेने लायक है आपका h, तो √3 - 1/1.6। अब देखिए यहाँ से h 1.6 बाटा में आपका हो जाएगा √3 - 1 है, तो इसको परमेकरण कर दें प्लस से, माइनस में है तो किससे करते हैं प्लस से, ठीक है। 1.6 ये आपका हो जाएगा √3 + 1 बाटा में, ये देखिए माइनस में ये प्लस में, तो इसका हो जाता है a² - b², ठीक है। तो ये 1.6 √3 + 1 बाटा में ये a² - b², तो a² कीजिएगा √3 का तो 3 1, तो इसको करेंगे तो आपका 1.6 √3 + 1 बाटा में 2 से इसको कटा दीजिए, कटाएंगे तो कितना आएगा 0.8 √3 + 1 मीटर। क्या है ये, किसकी ऊंचाई था बोलिए, ये मूर्ति की, तो वही नहीं निकालना था, क्या निकालना था, तो पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है। वहाँ पेडेस्टल की ऊंचाई है तो लिख देंगे अतः पेडेस्टल की ऊंचाई, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई कितना 0.8 √3 + 1 मीटर। आंसर ये आपका हो गया, ठीक है। अब आगे चलिए 9 नंबर, ये 9 नंबर चले। अब 9 नंबर ठीक इसी प्रकार का नौ नंबर चलते हैं। एक मीनार के एक पाद बिंदु से एक शिखर के उन्नयन कोण फलांचलन है 30 डिग्री और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण फलाना चिलनवा है, ठीक है। एक मीनार है और एक भवन है। चलिए मान लीजिए ये हमारा मीनार है, मीनार थोड़ा बड़ा होता है लंबा और भवन थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। यही है, ये आपका मीनार है, क्या है इसे मीनार बोलिएगा, मीनार। ये आपका भवन है, ठीक है, भवन। मान लीजिए मीनार हो गया, भवन हो गया। कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, पाद बिंदु माने पैर, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से, यहाँ से पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से इसका अगर देखेंगे हम लोग तो ये 60 डिग्री है, ठीक है। कितना डिग्री 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार की ऊंचाई दे दिया है 50 मीटर, ढिचकियां यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे दिया है। तो अब आपसे पूछ दिया कि भवन की ऊंचाई क्या होगी। अब पूछ दिया कि भवन की ऊंचाई क्या होगी, तो हमें मानने में दिक्कत है, ये होगी और क्या होगी, आंसर हो गया, लिख लीजिए। नहीं तो चलिए अब इसको बनाएंगे हम लोग। देखिए मान लीजिए कितना नंबर 8 है कि 9 नंबर है। मान लीजिए माना कि ABCD, माना कि AB 50 मीटर ऊंची मीनार है, AB 50 मीटर ऊंची मीनार है तथा CD एक भवन है,
भवन है, ठीक है। चलिए भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तथा अब देखिए, अब यहां से यानी कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री? ये आपका 30 डिग्री है। ये आपका कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। चलिए तो अब किसी बड़े त्रिभुज में, बड़ा वाला में चलें। कलम थोड़ा सा सुस्त चल रहा है, बड़े वाला में चलने का प्रयास कीजिए, ठीक है। बड़े वाला में चलिए। बड़े वाले में चलें, कोई दिक्कत? इतना लिख लिए, इतना लिखना जरूरी है। बड़े वाले में चलते हैं। त्रिभुज बीएसी में चलेंगे। बीएसी में चलते हैं तो इसके बीएसी के लिए कोण आपका 60 है। तो इसमें लंब और आधार से ही चलना है, इससे मतलब नहीं है हमें, इससे ठीक है। चलिए चलते हैं बीएसी में। तो सी में tan लंब आधार, tan से चलेंगे तो लंब आधार मिलेगा। tan सी बराबर लंब यानी कि AB बटा में आधार यानी कि AC। tan सी का मतलब कहते हैं हम लोग 60 डिग्री बराबर AB आपका है 50 बाटा में, AC आपका नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए। tan 60 का √3 50 बाटा में AC, ठीक है। AC दे दिए, इसलिए हम लोग कह सकते हैं AC बराबर 50 बाटा √3 इंटू √3/√3। इसको कर दिए, करने से तो कोई अभी प्रॉफिट है नहीं, छोड़ दीजिए। AC आ गया, इतना ही छोड़िए अभी फिलहाल में, ठीक है। अब आगे चलते हैं छोटे त्रिभुज में। अब त्रिभुज DCA में चलेंगे तो इसमें भी आपका 30 है। तो tan A बराबर चलेंगे तो इसके लिए लंब हो जाएगा आपका CD बाटा में AC। तो tan कितना डिग्री है जी? 30 डिग्री बराबर CD आपका H है, AC आया है। AC वैल्यू पुट करें, अब आपकी बार में कर देते हैं। 30 का 1 बटा √3 बराबर H, इसका आया है 50 बटा √3, ठीक है। तब यहाँ से चलेंगे 1 बटा √3, इसको ये मेन बाटा है, ये हर अंश बटा हर है, ये हर ऊपर चल जाएगा, यानी कि √3H बाटा में केवल यहाँ 50 बच गया, ठीक है। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इधर 50 हो जाएगा, ये √3 3 हो जाएगा, इसलिए H बराबर 50 बटा 3। H बराबर 50 बटा 3 क्या है आपका? H बराबर यही क्या पूछ रहा था? भवन की ऊंचाई, अतः लिख दीजिए। इसको और थोड़ा सा फ्रैक्शन कीजिएगा तो कर लीजिए 48, 16 इतना मीटर हो जाएगा। अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई 16.2/3 मीटर। ये कहिए दोनों एक ही है। चलिए आगे बढ़े, इसको पॉज करके उतार लीजिए। आपका आ गया ये। अब 10 नंबर चलेंगे।
10 नंबर, 10 नंबर चले, ये 10। चलिए 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, इन खंभों के बीच में फलान चिलन है। चलिए मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लंबी चौड़ी सड़क थी। ठीक है, ये चौड़ी ऐसे सड़क जा रही है, संडक। ठीक है, संडक। और देखिए कह रहे हैं दोनों ओर समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। सपोज दैट यहाँ भी इतनी लंबाई का एक खंभा है और एक यहाँ भी इतनी लंबाई का एक खंभा मैंने लगा दिया। ठीक है, 2 खंभे लगे हुए हैं। इसका तो क्लियर आप जानते हैं कि कितना मीटर है, 80 मीटर के है। ठीक है, अब चलिए, अब कह रहा है इन दोनों खंभों के बीच में एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। ठीक है, तो देखिए अब मान लीजिए 60-30 है, दोनों के एंगल में अंतर है, तो बीच में तो होगा नहीं, या तो इधर या तो उधर होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, और इसी से एंगल आपका उन्नयन कोण प्राप्त हो रहा है, उन्नयन कोण, और इसके लिए उन्नयन कोण। ठीक है, बीच में नहीं है। ठीक है, 30 और 60 है, 30 और 60 है। ठीक है, चलिए मान लीजिए अब 30 कौन सा होगा, 60 कौन होगा। इसकी लंबाई कुछ कम है, इसकी लंबाई थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो कम वाले का ज्यादा वाला होता है और ज्यादा वाला का कम होता है। कैसे, ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ है, अगर हमें यहाँ 90 डिग्री है तो 30 डिग्री बनेगा तो इसका इसके साथ बहुत क्लोज रिश्ता रहेगा। 60 बनेगा तो थोड़ी सी दूरी चल जाएगी, 70 का बनेगा तो थोड़ी और दूरी चल जाएगा, 80 का बनेगा तो थोड़ा और दूरी चल जाएगा, माने ये ज्यादा बनेगा। तो अगर कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ऐसे, तो ये तो समझ गए। ऐसे देखिए, ऐसे मान लीजिए कोई है, अगर यहाँ से कोई एक खींच रहा है और एक यहाँ से कोई यहाँ से ड्रॉ किया है, तो बोलिए कौन ज्यादा आपका पट टाइप का दिख रहा है, कौन ज्यादा सीधा का दिख रहा है। जैसे मान लीजिए दीवार है, कोई कहेगा सीढ़ी एक दीवार से लगाइए, हमें छत पर चढ़ना है, तो आप क्या कीजिएगा, सीढ़ी लाकर यहाँ से ऐसे लगा दीजिएगा, चढ़ेगा कोई, तो ऐसे में थोड़ी सी कठिनाई होगी। थोड़ा और इसको ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इससे जितनी दूरी ये जाएगा, सीढ़ी का जो ये तो तल होगा, उतना ही कम डिग्री का एंगल बनाएगा। तो समझिए ये है 90 डिग्री है, 90 डिग्री से ये दूरी, ठीक है, कम है, और 90 डिग्री इधर है और इधर से एक कोण बन रहा है, तो ये दूरी ज्यादा अधिक है। तो 90 डिग्री से जो जितना दूरी जाएगा उतना ही कम उसका एंगल होगा, 90 डिग्री से जो जितना ही नजदीक होगा उतना ही उसका एंगल क्या होगा, अधिक कम होगा। 90 डिग्री से दूरी तो अधिक होला, अधिक होगा तो कम वाला। चलिए आगे चलते हैं, हम इसी पर ध्यान देना, वहीं पर थोड़ा सा तकलीफ होगा। ठीक है, अब कह रहे हैं खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना, मान लीजिए इसकी ऊंचाई h है, तो दोनों तो समान लंबाई की है, तो ये भी h हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। तो अब देखिए यहाँ पर इसके मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने x को मान लिया, x मान लिया, लेकिन हमें मालूम है कि टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपको 80 मीटर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी केवल x माननी है। तो इसका मतलब ये कितना दूरी हो जाएगा, टोटल जितना था उसमें से जो मान लिए हैं उसको घटा देंगे, तो ये मेरा निकल जाएगा। चलिए अब देखिए, अब मान लीजिए ये इसको A B C D, यहाँ पर एक बिंदु E मान लेते हैं, E। ठीक है, अब लिख लेंगे, माना कि AC एक
80 मीटर चौड़ी सड़क है जिसके दोनों ओर समान लंबाई इंच के AB तथा CD खंभे लगे हैं। ठीक है, चौड़ी सड़क है। सड़क यहाँ ही तो था। चलिए, हाँ सड़क है। अब सड़क के एक बिंदु ई है ना, ई से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है। चलिए, हो गया 60 और 30 डिग्री है। तो चलते हैं, आप देखते हैं इसी एक में। चलिए, इसी में चलते हैं, छोटे वाला में। त्रिभुज DCE में चलते हैं। तो यहाँ तो 60 डिग्री है, टैन है, लंब है, आधार है। इसके लिए लंब यही ना होगा, तो टैन पर चलेंगे। टैन ई बराबर, इधर चलते हैं CD बाटा में CE, ये ना। चलिए, टैन ई का मतलब है 60 डिग्री। CD माने कि आपका है इंच, बाटा में ये दिया है कितना x। तो टैन 60 बराबर √3 बराबर इंच बाटा में x, इसलिए इंच बराबर कह सकते हैं √3 इतना। कोई दिक्कत? इंच आ गया मेरा वैल्यू कितना, √3x। अब चलते हैं उस त्रिभुज में। अब त्रिभुज इसमें चलेंगे DAE में चलें। DAE में चलते हैं तो इसमें भी आपका देखिए लंब है, आधार है। चलिए, तो इसमें लंब आधार में चले, तब चलते हैं लंब आधार। देखिए, तो टैन 30 डिग्री, टैन कितना पर चलेंगे, टैन 30 डिग्री बराबर टैन 30 पर चले। लंब यानी कि इंच, आधार यानी कि 80 - x। टैन 30 का वैल्यू 1/√3 बाटा में इंच, x माइनस 80 - x यानी 80 - x। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इंच को फाइंड करें, इंच तो गुना कर देंगे तो इधर चला जाएगा 80 - x बाटा में √3 बराबर, इधर इंच बच जाएगा। इंच बराबर यानी कि इसमें आ गया इंच बराबर 80 - x बाटा में √3, यही ना आ गया। ये आपका आ गया इंच बराबर। अब चलिए, अब देखिए, अब क्या करना है हमें। अब दोनों इंच, ये भी इंच है और ये भी इंच है, तो इसका मान और इसका मान दोनों तो इक्वल होंगे। तो यहाँ पर इंच का मान इतना है वैल्यू, और यहाँ पर इंच का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो दोनों इक्वल करना है ना। तो दोनों को इक्वल कर दीजिए, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि इतना इक्वल टू इतना। ठीक है, अर्थात √3x = 18 - x /√3। क्लास के दरमियान मैं बताए होंगे कि अगर लेफ्ट साइड दोनों इक्वल हो रहा है तो राइट साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लेफ्ट साइड में एच है, यहाँ भी लेफ्ट साइड में एच है, तो राइट साइड इक्वल होंगे। इक्वल कर दिए, यहाँ से इधर रूट में √3 में करेंगे 3x - 80 - x, उधर से x को लाएंगे इधर, x को इधर लाएंगे तो 3x, उधर से आएगा तो +x होगा। तो 3x 1x और एक बढ़ जाएगा 4x = 80 यानी कि 80, इसलिए x बराबर 80 बाटा में 4
20 चौक 80 होता है, ठीक है। x आ गया 80, x बराबर 80। क्या निकालना था हमें, अब देख लें। दोनों खंभों की बीच की दूरी और खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना था। चलिए तो देख लीजिए, दोनों खंभे की बीच की दूरी, अगर ये x आ गया 80, ये है 80 80 20 आ गया 20, तो इधर से कितने हो जाएगी 60। दोनों खंभों के बीच की दूरी क्या निकल, खंभों से बिंदु के बीच की दूरी, तो ये बिंदु के बीच की दूरी निकालना था। एक से तो जाएगा तो 20 हो जाएगा, अगर दूसरे खंभे से देखेंगे तो अगर 20 हो गया तो 60 हो जाएगा। उसको अच्छी तरह से बता देते हैं, इसको पॉज करके उतार लीजिएगा, इसको मिटाएंगे थोड़ा सा। चलिए देखिए कैसे, अब हो गया x आ गया, x आ गया। चलिए चलते हैं, तो x आ गया तो h बराबर, तो चूंकि h बराबर कितना था, चूंकि h बराबर √3x, तो √3x बराबर आ गया है 20, यानी कि 20√3 h बराबर आ गया, ठीक है, h बराबर। चलिए अब अतः खंभे की ऊंचाई 20√3 मीटर, ये ठीक है, आगे इतना। चलिए अब देखते हैं CD से E की दूरी, CD से E की दूरी कितना था x, यानी कि x बराबर कितना आया था 20 मीटर, ठीक है 20 मीटर। अब चलिए AB से AB से CD से लिख दीजिएगा, AB से E की दूरी, AB से E की दूरी कितना था 80 माइनस x, तो 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर। तो इससे वो 20 मीटर दूर है, दूसरे से 60 मीटर दूर है, और इसकी ऊंचाई इतना मीटर है। इतने पॉज करके इसको उतार लीजिए, ठीक है। इसको जल्दी कीजिए, अब इतना ही, थक गए हैं थोड़ा, ठीक। चलिए चलते हैं, गुड नाइट।